और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो कि एससी मोर्चा के प्रभारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसके संदर्भ में विस्तार से आपको बताया गया है। माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज जी, राज्यसभा सांसद श्री शिवेश जी, मेरे भाई के शर्मा जी, सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये प्रेस वार्ता संत गुरु रविदास जी के 650वें प्रकट उत्सव पर, जो कि 20 फरवरी 2027 में होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जहाँ भी उन्होंने योगदान दिया देश की संस्कृति संस्कारों को बढ़ाने के लिए, सब वो हमारे आराध्य हैं। ऐसे ही पिछले हमने अहिल्याबाई होलकर जी का, अन्य महापुरुषों का लगातार जन्मदिवस बनाया है। उसी श्रेणी में संत गुरु रविदास जी का हम आज 650वां साला शुरू कर रहे हैं और हमें बड़ा गौरव होता है कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, सीर गोवर्धन ग्राम में हुआ था, और उनका ब्रह्मलीन वो हुए थे चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर, जहाँ मीरा जी का मंदिर है उसके अंदर उनका ब्रह्मलीन हुए थे। उनका पूरा जीवन उस समय पर, जिस समय सिकंदर लोदी, तुगलक और तैमूर जैसे शासनकर्ता पूरे देश के अंदर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे थे, एक उनका नारा था तलवार या कुरान। उस मध्य काल के अंदर जब लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी अपने विचारों को आगे रखने के लिए, हाहाकार मचाता, कोई रास्ता नहीं था, तो ये आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रविदास जयंती को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक बार फिर लौटेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन क्या रहा। लोकसभा में आज प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 26 को पेश किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक पेश किया। विधेयक में परीक्षा धोखाधड़ी और संगठित परीक्षा अपराधों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान है। विधेयक में परीक्षा धोखाधड़ी के लिए न्यूनतम कैद की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर अब 5 वर्ष कर दी गई है, जबकि अधिकतम सजा 10 साल तक बढ़ा दी गई है। वहीं अधिकतम जुर्माना जो पहले 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब नए कानून में 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा संगठित परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए न्यूनतम कैद की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है, जबकि न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार को गंभीर सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का अधिकार दिया जाएगा। वहीं विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्रवाई पूरी करेंगी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित रही। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से बार बार अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नारेबाजी की जगह चर्चा और संवाद करें। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 100 वर्ष पहले गुरु रविदास जी ने कहा, छोटे बड़े सब बसे, जाति विहीन समाज बेगमपुर कैसा हो जिसमें गम ना हो, तकलीफ ना हो। ऐसा बेगमपुर की उनकी एक कल्पना थी, और यही कारण है कि उस समय के अंदर उनके जो शिष्य थे अनुसूचित जाति वर्ग के नहीं थे। उन्होंने जाति से ऊपर उठकर काम करने का काम किया। तो उनके शिष्यों में आप देखेंगे तो मीराबाई थी, झालीबाई, रानी झालीबाई थी, 46 मेवाड़ के राजा उनके शिष्य थे। और उनकी वाणी उस समय, क्योंकि गुरु नानक जी भी उनके सहयोगी उस समय समकालिक रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में, प्रातः श्रवण गुरु ग्रंथ साहब में भी 41 पद उनके द्वारा लिखे गए हैं। इस प्रकार से पूरा ये वर्ष हम उनके जन्म दिवस तक जो बनाने वाले हैं, इसमें प्रधानमंत्री ने लगातार उनके प्रति
अपने चरण नमन करते हर जन्मदिन पे किया है। अनेकों योजनाएं उनको जागरण करने के लिए, को जानने के लिए आप देखेंगे हमने अभी आदमपुर एयरपोर्ट जो था संत गुरु रविदास एयरपोर्ट के नाम से रखा गया, ट्रेन का नामकरण किया गया, जलंधर से जन्मस्थल तक किया गया। निरंजन दास जी जो हमारे परम संत हैं जलंधर के, उनको पद्मश्री देने का काम किया। ऐसे ही इसी कार्यकाल में 2012 से लेकर अब तक काशी का जन्मस्थल का निर्माण हुआ है, वो भव्य बनाने का काम किया गया है। सागर मध्य प्रदेश में रिसर्च सेंटर बन रहा है। उनके समकालिक संतों का जिन्होंने समरसता का भाव बनाया था, उनके भी चित्र लगाकर मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा एक सागर का भी निर्माण किया है। ऐसे ही तुगलकाबाद मंदिर जो उस समय दिल्ली में तथाकथित सरकार थी, उनके अच्छे से पैरवी न करने के कारण वो टूटा था, आज उसका भी हम निर्माण का प्रक्रिया के अंदर है, उसका भी जल्दी ही हम भूमि पूजन करने वाले। खुरालगढ़ का मंदिर है पंजाब के अंदर, जो 100 करोड़ रुपया लगाकर हमारी सरकार ने बनाया। ऐसे ही कुरुक्षेत्र के अंदर भी आप कभी अभी जाएंगे 1-1.5 साल बाद एक भव्य मंदिर आपने रविदास जी का दिखाई देगा, बड़ा चित्र उनको दिखाई देगा। और ऐसे अन्य जो रविदास जी से जुड़े स्थान हैं, चाहे वो जूनागढ़ का गुजरात में हो, काशी की उनकी जन्मभूमि हो, चित्तौड़गढ़ हो, बनारस हो, सभी के बड़े बड़े जो उनके संबंध रहा है या उनसे जीवन से जुड़े हैं, उनका भी जीर्णोद्धार हम करने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम चालू है, कल से कार्यक्रम चालू होगा, उसका पूरा विस्तार से आदरणीय तरोचुक जी बताएंगे हम किस किस तरीके से उनके जन्म दिवस तक इस कार्यक्रम को बनाने करने वाले हैं। धन्यवाद। बंधुवर, हमारे बीच में दुष्यंत जी ने गुरु रविदास जी के जीवन में बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है। पवित्र गुरु पूर्णिमा के दिन यानी 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 यानी गुरु रविदास जी के जयंती तक लगभग 7 माह तक एक राष्ट्रीय अभियान संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान के नाम से चलाया जाएगा। इस 650वीं जयंती पर सबसे पहले कल यानी 28 तारीख को वाराणसी में गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर 131 उनके जन्म स्थान की माटी के कलश, उनका पूजन होगा। और परसों यानी 29 तारीख को कल जहां पूजन होगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 29 तारीख को वो पूजित जन्म स्थल की मिट्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी और पार्टी की सारी लीडरशिप वहां से उन 131 कलशों की यात्रा पूरे देश के लिए रवाना करेंगे। परसों 29 तारीख गुरु रविदास जी की जन्मस्थली की पावन मिट्टी की कलशों की यात्रा देश के सभी प्रदेशों में जाएगी और सभी प्रदेशों से होते हुए वो देश के सभी जिलों में जाएगी और देश के 21,000 स्थानों पर, देश के 21,000 स्थानों पर कलश वंदन के कार्यक्रम किए जाएंगे। और ये 29 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक 21,000 स्थानों पर ये कलश जाएंगे। देश की हर गांव, हर मोहल्ले, हर बस्ती में कलश की यात्रा होगी, कलश की आरती होगी, कलश की पूजा होगी। उस मिट्टी को, जिस मिट्टी ने
धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई। जिस मिट्टी से पैदा हुए गुरु रविदास जी ने देश में सामाजिक समरसता का भक्ति काल के आंदोलन में भाग लिया। जिस श्री गुरु रविदास जी की शिष्या मीरा भाई ने पूरे देश के अंदर जन जागरण किया, ऐसे महान संत श्री गुरु रविदास जी के 21,000 स्थानों पर वो कलश जाएगा और लगभग 10 सितंबर तक हर गांव में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, हर मंडल में, हर शहर में, भारत के हर कोने में गुरु रविदास जी की उस पावन मिट्टी को ले जाया जाएगा। क्योंकि परसों 29 तारीख से हम अभियान शुरू कर रहे हैं देश के 51,000 मंदिरों में, क्योंकि 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, इसलिए सभी लोग सुबह गुरु पूर्णिमा में जाने वाले हैं। लेकिन 29 तारीख की रात्रि को देश भर के सभी गांवों में, हर मंदिर में, हर समाज के मंदिर में श्री गुरु रविदास जी के नाम पर दीप जलाए जाएंगे। उनकी फोटो रखकर 51,000 स्थानों पर दीप उत्सव का कार्यक्रम होगा। वही वाराणसी में गंगा के घाट पर ऐतिहासिक दीपमाला का आयोजन भी हमारे योगी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी करेंगे। ये कार्यक्रम पूरा साल चलेगा। इसके बाद देश भर के संतों को संपर्क, कुछ लोग आज भी विदेशी टूल किट का हिस्सा बनके भारत के अंदर समाज में विभाजन का काम कर रहे हैं। गुरु रविदास जी का संदेश सबको इकट्ठा करने का, गुरु रविदास जी का संदेश समाज को जागृत करने का है, इकट्ठा करने का है, समरस करने का है। इसलिए देश के सभी संतों के साथ संपर्क का एक बड़ा अभियान 29 जुलाई से 15 जनवरी के मध्य भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता हर संत को मिलेंगे और समाज को समरस गुरु रविदास जी के शिक्षाओं बेगम पूरा, बेगम, गम यानी गम, बिना चिंता के, बेगम यानी बिना चिंता के जो धरती है, और कैसा राज चाहूं मैं, वो जो फिलॉसफी है उनकी, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर-घर तक पहुंचे। इसलिए सारे देश के सभी संतों से संपर्क, सभी कथाकारों से, कीर्तनकारों से, भजन मंडलियों से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संपर्क करेगी। इसके बाद देश भर में एक बड़ी यात्रा जलंधर से शुरू होकर वो यात्रा पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद यूपी में जन्मस्थली पर जाकर समाप्त होगी। और उसी तरह देश के बाकी प्रांतों में भी उप यात्राएं निकलेंगी और ये सभी उप यात्राएं इस यात्रा में सम्मिलित होंगी। और हम लोग 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी, 1 महीना। इस अभियान के तहत देश के छात्रावासों से संपर्क, मंदिरों से संपर्क, विद्यार्थियों के साथ विशेष कार्यक्रम, विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम, और जैसा कि मेरे बड़े भाई बता रहे थे, देश के 5 बड़े मंदिर जो श्री गुरु रविदास जी के जीवन के साथ जुड़े हैं, जूनागढ़ गुजरात, सागर मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, खुरालगढ़ साहिब पंजाब और श्री गुरु रविदास मंदिर दिल्ली, इन स्थानों के भव्य विकास के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोकल सरकार से मिलकर इस पर काम करेंगे। ये 650 वर्ष यानी 7 माह का कार्यक्रम मैंने आपके सामने रखा है, जहां 21,000 पवित्र कलशों का पूजन, 187 प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 4 चरणों में इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। पहला, वाराणसी की गुरु रविदास जी की जन्मस्थल की मिट्टी और गांव के मंदिर को जोड़ने का काम। दूसरा,
देश के सभी संतों से संपर्क कर समरसता का कार्यक्रम। नंबर 3, देश के सभी युवाओं से संपर्क कर गुरु रविदास जी का जो एक बड़ा सिद्धांत है, जिस पर आज श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, वो पूरा करना। और फिर हर गांव को वहां से यात्रा लेकर जन्म स्थल पर आना। एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष हम सबको जानकारी है, वो खुद 650वीं जन्मशती की शुरुआत यानी 1 फरवरी, क्योंकि ये देसी महीने से जन्मदिन आता है तो 1 फरवरी इस बार आया था। 1 फरवरी 2026 को खुद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जालंधर में जाकर उन्होंने खुद मंदिर में पूजा अर्चना की थी, गुरु रविदास जी की पूजा अर्चना भी की थी और संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। और इसकी शुरुआत आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखकर, और अभी जब वो जालंधर गए थे तो एक ट्रेन, विशेष ट्रेन जो कि समाज की बहुत देर से मांग थी वाराणसी के लिए, वो अमृतसर से वाराणसी श्री गुरु रविदास जी को समर्पित ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। और ये सारा वर्ष भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और संगठन दोनों श्री गुरु रविदास जी को समर्पित कार्यक्रमों में समय लगाने वाला है। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, इसके लिए टोली भी केंद्र ने बनाई है, इस टोली के सभी जगह पर टोली बनी है। इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की लीडरशिप में हम सब कार्यकर्ता गांव-गांव तक लेके भी जाएंगे और गांव-गांव को जन्मस्थल की मिट्टी के साथ जोड़ेंगे भी। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए।